नमस्ते। अर्थ फाइनेंस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक डिसीजन मेकिंग के ऊपर है और टॉपिक इज आर यू अ डिसीजन मेकर। क्या आप डिसीजन मेकर हैं? ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये फंडामेंटल माइंडसेट है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है, फंडामेंटल ट्रेट है विच कैन हेल्प यू ग्रो। अगर आप डिसीजन नहीं ले सकते देन इट इज रियली डिफिकल्ट फॉर यू। इट इज रियली डिफिकल्ट फॉर यू। क्यों? क्योंकि you are not what you want to because you do not take the decisions which you need to। नहीं समझा? फिर से समझो। You are not what you want to because you do not take the decisions which you need to। आप वो आज नहीं हैं जो आप बनना चाहते थे या बनना चाहते हैं। 10 साल पहले सोचा होगा मैं ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा, ऐसा कर लूंगा, वो बन जाऊंगा। आज भी सोचते हो ना, 10 साल बाद मैं ये कर लूंगा और 15 साल बाद ये हो जाएगा। बट आप पीछे जाओ, 10 साल पहले जो सोचा था आपने, एटलीस्ट जो थर्टीज में है और फोर्टीज में है, जिन्होंने प्लान किए थे जब 25-26 साल के थे, 30 साल के थे, 20 साल के थे, 10 साल हो गए, यू आर इन 30, 32, 35 हो गए या 40 हो गए, 45 हो गए, 42 हो गए, फिफ्टीज में भी हैं जो अर्ली या लेट फोर्टीज में भी हैं, 48, 49। आप रिफ्लेक्ट करो इस बात को क्योंकि यू कैन रिलेट। अभी 20 साल का लड़का यू कैन नॉट रिलेट क्योंकि 10 साल पहले कोई प्लान नहीं बनाया होगा। जब वो 10 साल का था ऑफकोर्स नहीं बनाया होगा। 22-23 साल के बाद जब जॉब वॉब कर लेते हैं 2-3 साल का, 25-26 के बाद पीपल स्टार्ट थिंकिंग। तो एटलीस्ट यू शुड बी एटलीस्ट 35+। तो जो भी लेट थर्टीज में है, 35+ के हैं और 50 के पीछे हैं, मतलब 35 to 50 हैं, वो रिलेट करके बताओ कि 10 साल पहले जो आपने सोचा था, आप क्या बन गए वो? क्या आप बन गए वो? जो आप बनना चाहते थे वो आप क्यों नहीं बने? क्योंकि आपने वो डिसीजन ही नहीं लिए जो आपको लेना चाहिए थे। समझे? अगर आप सही टाइम पे सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेते, सही लोगों से मिलते, सही कोर्सेस करते, सही वैल्यू ऐड करते अपने अंदर, दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते, उससे पैसा कमाते, तो यू वुड हैव बीन अ डिफरेंट पर्सन। यू कुड हैव बीन अ डिफरेंट फाइनेंशियली ऑल्सो। आपका आज फाइनेंशियल स्टेटस मे बी ये है, ये है, ये है, आई डो नॉट नो। अब यू आर मे बी हियर, यू आर मे बी मिडिल क्लास, यू आर मे बी अपर मिडिल क्लास। मान के चलते एवरेज आउट करते हैं मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। आज आप ऐसे हैं। आप चाहते थे 10 साल पहले कि आप रिच हो जाओगे, इम्पैक्ट क्रिएट कर दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे, दुनिया चेंज कर दोगे, बट कुछ हुआ नहीं। नाउ यू आर थिंकिंग कि यार क्या करूं मैं अभी। नथिंग इज वर्किंग आउट, देयर इज नो अदर वे, नो वन इज टेलिंग मी व्हाट टू डू, नो वन हैज टॉट मी द मनी। प्रॉब्लम यही है ना, पैसा किसी ने नहीं समझाया। ना कोई स्कूल में सिखाता है, ना कॉलेज में सिखाता है, ना दोस्त समझाते हैं, ना ही कोई कोर्सेज आपको समझाते हैं कि हाउ टू हैंडल मनी, हाउ टू बी कंफर्टेबल विद द मनी, एंड हाउ टू अर्न मनी अदर देन योर जॉब। कोई नहीं बताएगा। नो वन विल टेल ना। क्यों बताएगा कोई? उसका क्या फायदा बताने का? पार्टी कर सकते हैं लोग, घूमने जा सकते हैं। पैसा सिखाने में क्यों सिखाएगा? पैसा सिखाना में दम लगती है और आपका माइंडसेट वैसा होता नहीं है। यू जस्ट वांट टू मेक डिसीजंस, यू जस्ट वांट टू मेक प्लान्स नॉट डिसीजंस, बट आपको कुछ करना नहीं, एक्शन नहीं लेना। तो जो सिखाना चाहे भी, अगर कोई है मान लो गुरु ऐसा जो आपको सिखाना चाहता है, वो भी आपका एटीट्यूड देख के नहीं सिखाएगा। क्यों? मे बी ही इज नॉट कंफर्टेबल। आप उसकी जो भी एडवाइस देगा आप मानोगे नहीं क्योंकि इट इज फॉर फ्री, आपको फ्री में चाहिए ना। मिडिल क्लास की प्रॉब्लम ही ये है कि दे वांट एवरीथिंग फॉर फ्री, और नहीं मिलती है तो दे वांट टू फिगर इट आउट। वो सर्च करेंगे गूगल पे, दोस्तों से पूछेंगे, फ्री में एडवाइस मांगेंगे, लेकिन पे करके नहीं लेंगे। पे करके नहीं लेंगे जो चीज वो पे करके, लेट से 5,000 रुपए का कोई कोर्स है, वो आप पे करके आपको जो एडवाइस मिलेगी वो आप एक महीने में इंप्लीमेंट कर सकते हो और यू कैन स्टार्ट समथिंग। आप वो 5,000 देना पसंद नहीं करोगे। यू वांट टू फिगर इट आउट बाय योरसेल्फ। कहीं यूट्यूब से वीडियो मिल जाए, दोस्त समझा दे, एडवाइस ले ले, जिसने कोर्स किया है वो समझा दे, फ्री का लॉगिन मिल जाए, और फिर आप वो सब जुगाड़ करते करते 4 महीने निकल जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस खत्म, फिर 1 साल ले ले और 2 साल ले ले और 5 साल ले ले, और फिगर आउट कर भी लिया तो हो सकता है 2 साल लग गए, 2 साल लग गए। तो भाई स्टार्ट
अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट। जो आपको पैसा समझाएगा, पैसा सिखाएगा, वो फ्री में नहीं समझाने वाला। वो फ्री में नहीं समझाएगा। देयर इज नो मोटिवेशन फॉर अदर पर्सन टू हेल्प यू आउट टू अर्न मोर मनी। उसका उसको क्या मिलने वाला है? क्या मिलेगा? अगर मैं भी आपको समझाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? नथिंग। तो फिर मैं आपको क्यों समझाऊं? क्यों समझाऊं? ठीक है, तो प्लीज अंडरस्टैंड वन कंसेप्ट। स्टार्ट पेइंग फॉर द वैल्यू। अनलेस यू पे, you cannot ask other person to pay you also. This is one also very important concept. अगर आप दूसरों को पे नहीं करते उनकी एडवाइस के लिए, तो आप दूसरों को चार्ज नहीं कर सकते अपनी एडवाइस के लिए। क्योंकि आपको तो फ्री में चाहिए, तो लोग भी आपसे फ्री में एक्सपेक्ट करेंगे। और आपके पास तो वैसे भी कोई वैल्यू होगी नहीं, या है भी तो आप दे भी दोगे, ठीक है। बट यू आर नॉट थिंकिंग कि यू कैन मोनेटाइज दिस थिंग इफ यू रियली हैव सम वैल्यू। तो ये फ्री में मांगना, फ्री में करना, ये सब बंद करो, ठीक है। एटलीस्ट द थिंग्स विच आर मनी रिलेटेड, ठीक है। तो अभी हम टॉपिक पे आते हैं। दिस इज ऑल्सो ऑल रिलेटेड थिंग्स, ओके। टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड स्टार्ट टेकिंग द डिसीजंस। अगर आप अपने पैसे को या अपने छोटे छोटे डिसीजन नहीं ले सकते, तो जो आपका पैसा मैनेज करेगा ना, वो अमीर बनेगा। अगर आप अपना पैसा खुद मैनेज नहीं कर सकते, तो आप अमीर बनना भूल जाओ। अभी फाइनेंशियल हाउसेस की बात अलग है कि जो बिल्कुल अरबपति करोड़पति, उन्होंने फाइनेंशियल मैनेजर रखा हुआ है। भैया दे पे फॉर दैट सर्विसेज ना बाबा। वो उनका पर्सनल कस्टमाइज्ड अप्रोच है। क्यों? क्योंकि उन पे टाइम नहीं है। आपके पास टाइम ही टाइम है, बट आपको आता नहीं है। आपको आता नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस। उनको आता है, उन पे टाइम नहीं है। उनको उनको सब पता है, उन पे टाइम नहीं है सब करने का। फाइनली डिसीजन वही लेते हैं, कहाँ पे क्या करना है वो सब बताता है एनालिसिस करके। बट आपको पता ही नहीं है कि चीजें होती क्या है, चलती कैसे हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर। तो पहले ये समझना पड़ेगा। बहुत लंबी जर्नी है। यू मे बी इन अर्ली थर्टीज, और मे बी लेट थर्टीज, और अर्ली फोर्टीज, लेट फोर्टीज, और स्टिल 50 के भी हो गए हो, शुरू हो रहे हो। तो बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्लीज अंडरस्टैंड एंड लर्न ऑल दीज कंसेप्ट। उसकी शुरुआत होगी डिसीजन स्टार्ट करने से, डिसीजन लेने से। यू शुड स्टार्ट टेकिंग स्मॉल डिसीजंस। अभी मैं एग्जांपल आपको देता हूं। आप जाते हो खाना खाने विद फैमिली, या फिर आप जाते हो दोस्तों के साथ, या ऑफिस में कलीग्स के साथ में लंच पे या डिनर पे। जनरली होता क्या है कि यू वोंट ऑर्डर एनीथिंग। आप क्या बोलते हो? जो सब खाएंगे मैं खा लूंगा। या फिर एक कोई होता है, एक दो लोग होते हैं जो जनरली ये सब करते हैं, मैं ऑर्डर कर दूंगा, बताओ ये वो। आप बोलते हो जो तू खाएगा मेरे लिए भी वही मंगा दे, या जो ये खाने वाले मेरे लिए भी वही मंगा दे। आप डिसीजन लेना अवॉइड करते हो। दिस इज वन एग्जाम्पल। दिस इज वन एग्जाम्पल। सिमिलरली और कुछ सिचुएशन होती है। शॉपिंग करने जाते हो, आपको चार ऑप्शन पूछे जाते हैं, ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा, आपको नहीं समझ में आता। आप बोलते हो जो ठीक लगता हो ले ले यार। वाइफ को बोलते हो जो अच्छा लगता हो ले ले, जो बच्चों के लिए समझ में आए ले ले। यू आर नॉट हेल्पिंग योर सेल्फ और अदर इन टेकिंग द डिसीजन। आप डिसीजन लेते ही नहीं हो। वाई? क्योंकि आपकी आदत नहीं है डिसीजन लेना। आपकी आदत नहीं है। यू अवॉइड टेकिंग द डिसीजंस। जब एक बार आदत पड़ जाती है अवॉइडिंग टेकिंग द डिसीजंस, तो ये लास्ट तक चलती जाती है। फिर आप छोटे छोटे डिसीजन भी नहीं, बड़े बड़े भी नहीं ले पाते। अभी आप मान के चलो, यू वांट टू ओपन अ यूट्यूब चैनल, आपको ऐसा ही चैनल ओपन करना है, तो आप वो डिसीजन ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने आज तक डिसीजन लिए ही नहीं। वो स्मॉल 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 डिसीजन लिए होते हैं। तो यू कैन ऑल्सो टेक दिस कॉल कि मैं करूं कि नहीं। आप डिसीजन लोगे नहीं, चार लोगों से पूछोगे अरे करना चाहिए क्या, तुझे क्या लगता है, पैसा है क्या इसमें, क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता। यू आर कंफ्यूज्ड। आप किसी को पे भी नहीं करोगे एडवाइस के लिए कि कोई आपको बताए चलो 1,000 रुपए चार्ज करूंगा, 2 घंटे में समझा दूंगा क्या क्या करना है A to Z। और डाउट होगा तो एक सेशन डाउट का भी ले लूंगा, बट 1,000 रुपए लगेंगे। आप बोलोगे इसके लिए 1,000 रुपए कौन देगा? आप 15 दिन 20 दिन सर्च करते रहोगे, लोगों से पूछोगे, आप एक महीना बर्बाद कर दोगे, लेकिन वो 1 घंटे के 1,000 रुपए नहीं दोगे। जो आपकी लाइफ में वो इतनी वैल्यू ऐड कर सकता था कि यू कुड हैव स्टार्टेड योर यूट्यूब चैनल, और आज अर्न कर रहे होते 2 महीने बाद में भी, और 6 महीने बाद, और 1 साल बाद, कम से कम स्टार्ट तो हो जाता। योर कॉन्फिडेंस विल बी एट डिफरेंट लेवल। शुरू में क्या करना चाहिए, कैसा कैमरा एंगल होना चाहिए, कैसी लाइट होना चाहिए, कैसा बैकग्राउंड होना चाहिए, स्टार्टिंग में क्या जरूरी चीजें हैं, परफेक्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए। ऑल दोस थिंग्स आर देयर। आई कैन टीच यू, बट विल यू पे? विल यू पे? दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट टेकिंग द डिसीजन सो दैट जब आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आए कि जो डिसीजन
लेना है वो आपकी जगह पे कोई और नहीं ले सकता। देखिए, फाइनेंशियल जर्नी इज योर। आपका पड़ोसी डिसीजन नहीं ले सकता कि हाउ मच यू शुड अर्न, व्हाट टाइप ऑफ जॉब यू शुड डू, किस कंपनी में जाके काम करो, क्या काम करो, सुबह कितने बजे जाओ, शाम को कितने बजे आओ, साइड बिजनेस है तो क्या करना चाहिए, कस्टमर से कैसे हैंडल करना चाहिए, लॉजिस्टिक्स कैसे संभालनी है, घर, बिजनेस, बच्चे, माँ बाप, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, और 5 चीजें सबको कैसे मैनेज करनी है, हाउ मच टाइम यू शुड अलॉट टू ईच थिंग एंड हाउ टू टेक डिसीजंस, कि व्हाट इज प्रायोरिटी व्हाट इज नॉट, कैसे करना है, नो वन विल टेल यू। आपको लेना है। स्मॉल स्मॉल डिसीजन लोगे तब ये सब कर पाओगे ना। आप तो लेते ही नहीं हो डिसीजन, तो फिर कैसे होगा, कैसे चलेगा। तो प्लीज, आज से ट्राई वन थिंग, स्टार्ट टेकिंग स्मॉल डिसीजंस। खाना खाने से शुरू करो, होटल में जाओ तो टेक योर डिसीजन कि मैं तो ये खाऊंगा, गिव मी द मेनू। फिर मेरे पास मेरा एक वीडियो है, आप प्लीज देखो, एनालिसिस पैरालिसिस, डिसीजन ओवरलोड। बहुत अच्छा वीडियो है, रियली इंटरेस्टिंग, यू विल बी ब्लोन बाय द कंसेप्ट, मेंटोस मोमेंट हो जाएगा एकदम, आपका दिमाग की बत्ती जल जाएगी कि यार मैं तो एनालिसिस पैरालिसिस में फंसा पड़ा हूँ, डिसीजन ही नहीं ले पा रहा, कॉन्फिडेंस जा रहा है उसकी वजह से, प्रोडक्टिविटी जा रही है, टाइम बर्बाद हो रहा है, चीज जो करना चाहता हूँ वो हुई नहीं, डिले हो गई और वो खत्म हो गई। ये सब मैं समझाऊंगा। मैंने वेबिनार का भी लिंक दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में देखो, यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबिनार का लिंक है, प्लीज रजिस्टर ऑन दैट लिंक। आई विल शेयर really critical mindset and concepts which can help you taking all these decisions, making you start your financial journey so that आप step 1 step 2 step 3 जहां पर भी हो आज। आप मेरा एक नेटवर्थ वाला भी वीडियो है, वो भी देखो कि वेयर आर यू, व्हाट इज योर नेटवर्थ। आपको समझेगा वेयर आर यू, वेयर यू वांट टू रीच। वो दूसरा कोई डिसीजन नहीं लेगा आपके लिए, नो वन अदर पर्सन कैन नॉट टेल यू कि व्हाट इज योर नेटवर्थ। आपको ही पता करनी है, और उसको बढ़ाना कैसे है वो भी आपको डिसाइड करना है कि व्हाट टाइप ऑफ एडिशनल थिंग आई कैन डू। जॉब नहीं छोड़नी है, जॉब करना है, जो भी कर रहे हो आप करना है, दूसरी चीज भी करनी है। वीकेंड्स आर देयर टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर पैसिव इनकम। वीकेंड्स केवल मॉल जाना, शॉपिंग जाना, सिनेमा जाना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, दारू बाजी करना, होटल में खाना, अकेले इसके लिए नहीं है। करो, ऑफ कोर्स एंजॉय योर लाइफ, घूमो फिरो, लेकिन रीजनेबल टाइम दो इसको, सो दैट इन लॉन्ग रन, अगर महीने के 3 वीकेंड आप ये करते हो और एक वीकेंड घूमने फिरते भी हो, साल भर में, साल भर में 100 दिन आते हैं वीकेंड के, सैटरडे संडे, चलो मान लो एक ही दिन आपको हॉलीडे मिलता है, सैटरडे या संडे एक पकड़ लो, 50 दिन तो हॉलीडे मिलते हैं। 12 आप यूज करो अपने लिए, या 20 यूज करो अपने लिए, 30 हॉलीडेज। स्टार्ट फोकसिंग अपॉन दीज फाइनेंशियल things so that you can take a call, you can grow in your life। वेबिनार है मेरा, आई विल एक्सप्लेन बहुत क्रिटिकल कंसेप्ट, 2 घंटे का होगा, एब्सोल्युटली फ्री। मैक्सिमम ये होगा कि आपके 2 घंटे वेस्ट हो जाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। प्लीज रजिस्टर, प्लीज ज्वाइन एंड लेट अस मीट देयर। I will tell you how to increase your network, how to grow, how to start taking decision, how to control your life, how to earn passive income by doing active thing today। passive income आज से नहीं मिलेगी। जो लोग बोलते हैं ना स्टार्ट पैसिव इनकम टुडे, 10 दिन, 15 दिन, 2 साल नहीं होता। पैसिव इनकम कमाने में 8-10 साल लगते हैं। वंस यू स्टार्टेड दिस जर्नी, तब आपका कैपिटल बनेगा, वो असेट बन के खड़ा होगा, वो असेट जाके रिटर्न देना शुरू करेगा, दैट रिटर्न विल बी योर पैसिव इनकम। वो एक जगह से नहीं आएगा, उसको भी डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। एक जगह अगर वो चला गया, मार्केट डाउन हो गया उसका, तो आपका रिटर्न खत्म, पैसिव इनकम खत्म। तो फिर आप क्या, फिर 60-65 साल के बाद क्या जॉब करोगे फिर से। तो नीड टू डाइवर्सिफाई ऑल्सो ना, एंड हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड, वो भी एक अलग ही कंसेप्ट है। प्लीज वॉच माय वीडियो दैट हाउ मच मनी यू नीड टू रिटायर। ये जो गोल वोल सेटिंग है ना, सब ये मूर्खता वाले काम है। देर इज नो गोल इन द लाइफ अदर देन आई विल अर्न इनफ, जितना मैक्सिमम मैं कर सकूं, सो दैट आई कैन लिव लाइफ एट मैक्सिमम, so that I can help people at maximum, so that I can enjoy thing at maximum, so that I can do whatever I want to do, and I will figure it out later। आज मुझे नहीं पता, मैं बाद में करूंगा। डू नॉट मेक अ फाइनेंशियल गोल्स। फाइनेंशियल गोल बनाने का प्रॉब्लम यही है ना कि आप जो सैलरी पाते हो अभी, जो भी जॉब से या नौकरी से या कुछ भी करके मिल रही है, आप उसी में ही एडजस्ट करते रह जाते हो। उसी में ही एसआईपी कर लोगे, उसी में ही एक गुल्लक में ये, दूसरी गुल्लक में ये, तीसरी गुल्लक में ये बच्चे की एजुकेशन, ये शॉपिंग, ये घूमना, ये मे बी शादी। अरे भाई, ट्राई टू इंक्रीज योर इनकम ना, ये सब के पीछे मत पड़ो।
वन फाइन डे योर किड कैन से कि मेरा तो ऑक्सफोर्ड में हो गया, 1 करोड़ रुपए चाहिए, अब आप पे 1 करोड़ है ही नहीं। या वन फाइन डे वो बोलेगा मुझे बिजनेस शुरू करना है, मुझे 50 लाख चाहिए, या फिर उसे फ्लैट लेना है आपको, 25 लाख रुपए की डिमांड आ गई, 25 लाख दे दो पापा। यार यूर किड कैन एनी एनी टाइम कैन कम एंड से ना पापा मुझे पैसे चाहिए, तो पापा, पापा ने तो वो गोल में रखा ही नहीं ना चीज। वो गोल में था ही नहीं गुल्लक में कि बेटा एकदम से 1 करोड़ मांगेगा, ये तो कभी प्लान ही नहीं किया। सो डू नॉट गो फॉर ऑल दिस नॉनसेंस। ठीक है। मैक्सिमाइज योर लाइफ, मैक्सिमाइज योर अर्निंग, बिकॉज एस्पिरेशन यू कैन नॉट हैव इन दिस गुल्लक। यार नॉनसेंस में क्यों कह रहा हूँ, सी आपके पास बिल्कुल ही गोल नहीं हो, बिल्कुल ही कुछ नहीं हो, तो ठीक है कर सकते हो शुरू, कर सकते हो। बट इनके चक्कर में इनकम के ऊपर फोकस करना ऐसे भूल मत जाओ, इनकम पे फोकस करना भूल मत जाओ। दिस इज रियली वेरी वेरी क्रिटिकल। दिस इज वाई आई एम टेलिंग कि ये सब चीजें तो मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि दिस आर टेकिंग यू इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये आपको पैसे कमाना नहीं सिखा रहे, ये आपको पैसे जो भी छोटे मोटे मिलता है आपको वो मैनेज समाउ करना सिखा रहे हैं, सो दैट आपके एक्सपेंस कैसे तो भी मैनेज हो जाए, और आप जब 60 साल के हो तो इतना मिलने लगे। भाई इतना क्यों चाहिए? हैव अ गोल की मुझे 100 करोड़ चाहिए जब मैं 60 का होऊंगा। यार लाइफ में तो पॉसिबल है ना, कंफर्ट जोन के बाहर निकलना पड़ेगा ना। तो तो डू नॉट बी कंफर्टेबल विथ योर लाइफ, वॉट एवर यू आर डूइंग, बी अनकंफर्टेबल, यही तो टाइम है। 65 के बाद अनकंफर्टेबल हो गए क्या? बी अनकंफर्टेबल, हैव अ गोल ऑफ 100 CR, 200 CR, 500 CR यार। उसके बाद जब वो गोल होगा देन ओनली यू कैन वर्क ऑन दैट गोल ना। अभी मेरा गोल है रिटायर होने का जहां मेरे पास 1 करोड़ हो, अरे ये कोई गोल हुआ? स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस, स्टार्ट वॉचिंग माय वीडियोस, प्लीज ज्वाइन द वेबिनार, रजिस्ट्रेशन करो उसका। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप, प्लीज शेयर, प्लीज सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताओ कि व्हाट टाइप ऑफ थिंग यू वांट टू नो, बिकॉज द नॉलेज इज एट डिफरेंट लेवल। ये मैं कॉमन नॉलेज आपको नहीं बताने वाला कि आपको मोटिवेशन मिले, ज्ञान मिले, ऐसे करके मजा आ जाए, नहीं भाई। ऑल दिस पॉइंट्स आर एक्शनेबल। आप कल से उस पर एक्शन ले सकते हो, कल से इंप्लीमेंट कर सकते हो, सो दैट आपकी लाइफ इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। और वेबिनार में तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ बहुत सारी चीजें। यू विल हैव अ मेंटोस मोमेंट। ठीक है, तो प्लीज वॉच माय वीडियोस, प्लीज ज्वाइन माय वेबिनार, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।